क्या है कि कोई पेड़ है जो जमीन पर 5 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है, 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया और टूट करके इस जमीन से ये 12 मीटर की जमीन से 12 मीटर की दूरी पर मिलता है कोई पेड़, ठीक है ना। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना ये प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझना सब कोई। मान लेते हैं ये ए बी पूरा पेड़ है जो यहाँ सी से टूट गया है, टूटने के बाद ये यहाँ डी तक पहुंच गया, ठीक है। ध्यान से समझना और बताना है अगर किसी को दिक्कत हो इसमें। तो ए बी पेड़ है जो सी से टूट करके ये नीचे डी तक पहुंचा है और बी से डी के बीच की दूरी 12 मीटर है। BC जो है जो पेड़ खड़ा है अभी वो 5 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है और ऊपर वाला भाग टूट कर नीचे आ गया, ठीक है। हमें जो है इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, जो टूट गया है वो भी और जो अभी बचा वो भी, कुल मिलाकर कितना है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, ये हमको 5 मीटर दिया हुआ ये जो ये टूट गया भाग है, जो टूटा हुआ भाग है, इस टूटे हुए भाग की दूरी ज्ञात कर ले, इसकी लंबाई ज्ञात कर ले। तो ये वाली लंबाई ये लंबाई जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ निकल आएगा, समझ रहे हो। यानी जो पेड़ खड़ा है उसको तो मालूम है 5 मीटर का खड़ा है, जो टूट गया है उसकी भी लंबाई नाप ले कितना गिर गया है, तो वो भाग और ये भाग दोनों मिल करके क्या होंगे, पेड़ की ऊंचाई हो। तो ध्यान से देखते हैं, इसमें ये हमको एक त्रिभुज बन गया है जिसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का दिख रहा है सबको। यदि ये समकोण त्रिभुज बन गया है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको ये बताती है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ देखते हैं कर्ण क्या है, कर्ण ये है, लंब ये जो सीधे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आधार मतलब उसका नीचे वाला, ये आधार है, ठीक है। अब इसमें सीधे मान रख देते हैं, तो कर्ण जो है कितना है CD, तो इसमें इसका मान नहीं दिया है, इसको लिख दो CD का वर्ग। लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक BC है, तो चाहे BC का वर्ग लिख दो, और आधार कितना है BD का वर्ग कर दो। अब CD का मान तो हमको नहीं मालूम, ज्ञात करना है, इस वजह से CD को CD का ही वर्ग रहने दो। BC 5 है तो इसको 5 का वर्ग कर लो, प्लस BD कितना है 12, तो इसे 12 का वर्ग कर लो। CD का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग करना है, 5 को 2 बार गुणा तो 25, ये 25 हो गया, प्लस 12 का वर्ग 12 गुणे 12 144, ये हो गया 144, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ CD का वर्ग बराबर दोनों जुड़ जाएगा 25 और 144, कितना हो जाएगा 169, 5 4 9 और 4 2 6, 169 दोनों जुड़ गया। अब यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, तो जब हम इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 169, अंडररूट 169। अब 169 का ये वर्गमूल है, यानी हमको 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो CD बराबर 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, यानी हम 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा, या फिर इसको इस प्रकार से कर लो, इसको गुणनखंड कर लो 169 का, तो 13 गुणे 13 आता है, गुणनखंड करने में इसका जोड़ा बन रहा है, इसलिए जोड़े में बाहर आ गया 13 आ गया। तो CD की लंबाई कितनी आ गई 13 मीटर। अब हमारे पास ये पता है AB की CD कितना है 5, तो यहाँ से हो गया पेड़ की कुल लंबाई, ये और ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई बराबर
ये BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो BC का मान हमारे पास 5 मीटर है और CD का मान कितना है 13। तो 5 प्लस 13 कितना हो गया 18। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई 18 मीटर। यही इसका आंसर है। किसी को दिक्कत, किसी को भी समस्या हो पूछ सकते हो। नो सर। चलो।